मैजिक वर्ड्स बाय टिम डेविड। मैजिक वर्ड्स आपको दूसरों के साथ मोटिवेशन के जरिए कनेक्ट करते हैं। इस बुक में आप उन 7 मैजिक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से आप किसी को भी पर्सुएड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर सुबह देर से आई है और उसको कुछ इम्पोर्टेंट होमवर्क करना है, लेकिन उसका मन नहीं है। होमवर्क छोड़कर वो टीवी देखने में बिजी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लाजमी है आप गुस्सा करेंगे और इसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में बात बंद हो जाए और आपकी बेटी खुद को रूम में लॉक कर ले। इस बुक में हम ये जानेंगे कि किस तरह से कुछ मैजिक वर्ड्स का यूज करके हम किसी से कोई काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मैजिक वर्ड्स होते क्या हैं? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक वर्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। मैजिक वर्ड्स दूसरों को मोटिवेट करते हैं और अगर आप मैजिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को कम पसंद करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें, और ये मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिक वर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं। मैजिक वर्ड्स की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। एल्बर्ट मेहरबियान, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफेक्ट शो करता है। बाकी का इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उनको यूज़ किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिक वर्ड है यस, और जो सबसे बुरा वर्ड है वो है नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज करते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसलिए यस सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे कुछ ऐसा सवाल करें कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम ज़रूर करेगा। आपकी सक्सेसफुल होने की चांस तब और बढ़ जाती है जब आप किसी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले ही 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18 से 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल करने से पहले अपने कस्टमर से 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं तो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात पर अग्री करवा के उससे यस सुन सकते हैं। एक और टैक्टिक है जो यस सुनने के जितना ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है नो ना सुनना। हमेशा यस मोड में रहें, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ मेंशन कर देते हैं तो कॉन्वर्जेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशन जैसे कि फियर, कॉशन और रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाती है। मान लीजिए किसी एयरलाइन का कैप्शन है नॉट टू बी कंसर्न्ड, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर्स के माइंड में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह अवॉइड करें, और हाँ, यस का ज़्यादा यूज़ भी ना करें। याद रहे कि ये वर्ड बहुत पावरफुल है, इसलिए इसका यूज़ समझदारी से करें। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कॉन्वर्जेशन के बीच में नेम का यूज़ करें, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड्स का यूज़ करें। इमेजिन करिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है।
वहां पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाए, आपका ध्यान उस ओर चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम अपना नाम सुनते ही उसकी ओर अटेंशन शो करते हैं, और इसलिए नाम एक बहुत अच्छा मैजिक वर्ड होता है। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उनका नाम लेकर उनका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करें और फिर अपनी बात कहें। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट फील होता है। शायद इसलिए ही ये साबित किया जा चुका है कि अगर किसी इंसान का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में कोक प्रेफर करती है, और अगर किसी इंसान का नाम पीटर है तो वो पेप्सी प्रेफर करता है। नाम के पावर की इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपैरिजन में 88% ज्यादा हैं। एक और मैजिक वर्ड जो आपको सरप्राइज कर सकता है वो है बट, यानी कि लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपनी पहले कही हुई बात की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कॉन्वर्जेशन में आप उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर बीच में बट का यूज करके उस बात को कहें जो आप कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगवाना चाहता है, तो वो पहले उसे ये बता दे कि वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बिकॉज और इफ लोगों को कुछ करने और सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो वो उसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीजन बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे, और ऐसा करते टाइम वो 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज किया तो वो 93% टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई सॉलिड रीजन नहीं देते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉयज डेडलाइन के अंदर काम नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, और जब वो रीजन ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की ओर और ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ, यानी कि अगर। ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। मैथ्यू क्रॉफर्ड और उनके कलीग्स ने एक बार इफ वर्ड की पावर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को 2 सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर बेट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्चर ने ये बोला कि मैं तो पहली टीम पर बेट करूंगा, तो बाकी के 76.5 पार्टिसिपेंट्स ने अपनी फ्रीडम शो करने के लिए दूसरी टीम पर बेट किया। लेकिन अगर उसी रिसर्चर ने बेट करते टाइम ये बोला कि अगर तुमने जिस टीम पर बेट किया वो हार गई तो तुम्हें कैसा फील होगा, ऐसा सुनने के बाद 73% पार्टिसिपेंट्स ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो आप भी इफ वर्ड का यूज लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें। अगर कोई कहता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता तो सिर्फ इतना ना कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफी हेल्प करता है, और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशन लेवल हाई रख सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पोर्टेंट फील होता है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी ज़रूरत है, और इसलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं,
और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफ़ी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे हैं और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल का काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उससे इम्पॉर्टेंट फील होगा। एक लास्ट मैजिक वर्ड है थैंक्स। थैंक्स का यूज़ बिजनेस में काफ़ी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक करना होता है और बॉस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को थैंक करे। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है और इसलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज़ नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वो काम आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज़ की उम्मीद करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके काम को प्रेज़ करके खुश रखें। याद रखें कि एम्प्लॉयज़ के बिना बिजनेस कुछ नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें जहां पर सभी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता हो। कुल मिलाकर कम्युनिकेशन किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड्स का यूज़ करें। यस, बट, इफ, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन आपको इनका सही यूज़ करना आना चाहिए। क्या करें? नो का यूज़ तब ज़रूर करें जब नेसेसरी हो। हमने शुरू में पढ़ा कि नो का कम से कम यूज़ करें, लेकिन अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो नो का यूज़ ज़रूर करें। किसी को भी अपना एडवांटेज न लेने दें, इसलिए जब ज़रूरत हो नो का यूज़ करें।